हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आपको डीओई की तरफ से मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मिला है मैथ्स का 2022 टू 23 वाले सेशन के लिए वो पेपर कराने वाली हूँ। तो आज हम इसको हिंदी मीडियम में करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका सेक्शन ए हम कर चुके हैं हिंदी मीडियम में, सेक्शन बी कर चुके हैं, तो आज बारी है सेक्शन सी करने की। फिर हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं किया है, लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपके पास सेक्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 टू 14 जो है वो आपके पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 4:5 है, उनके माप ज्ञात कीजिए। देखो, आपसे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास, उसके जो दो आसन कोण है ना, उनका अनुपात दे रखा है, मतलब कोण नहीं दे रखे, अनुपात के रूप में दे रखे हैं। अब आपसे कह रहा है कि फिर उनका माप बताओ कि क्या होगा, ठीक है। तो आसन कोण का जो योग होता है ना, वो हमेशा 180 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4:5 है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो माना जो कोण है वो क्या होंगे, माना कोण 4x और 5x है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार देखें तो 4x प्लस 5x जो है वो किसके बराबर होगा, 180 के। क्यों? आसन कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वो आसन कोणों का योग 180 होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9x इज इक्वल्स टू में 180। x कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 9, कट करोगे 20 आ जाएगा। तो कोण निकाल सकते हो अब आप। तो कोण कैसे निकालोगे, 4x है तो इसका मतलब 4 इंटू में 20, तो कितना हो जाएगा 80। और 5x है तो इसका मतलब 5 इंटू में 20, तो कितना हो जाएगा आपके पास 100। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। अनअकैडमी पे इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, और ऑफर क्या है, 20% ऑफ। जी हाँ, इस टाइम पे अनअकैडमी पे सीबीएसई के सब्सक्रिप्शन पे क्लास 6 टू 12 पे 20% ऑफ चल रहा है। लेकिन ये ऑफर ना लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। तो अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना अनअकैडमी का, प्लस लें या आइकॉनिक लें, और उस पर अगर आप कोड यूज़ करते हैं मैथ्स बाय श्वेता का, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा उस अमाउंट पे। जैसे अगर आप 24 मंथ का प्लस वाला कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी कॉस्ट होगी 38,000 समथिंग। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे ना मैथ्स बाय श्वेता, तभी आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो 30,000। तो डायरेक्ट 20% सेव हो गया, मतलब 7600 के अप्रॉक्स आप सेव कर लेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स को आप इस ऑफर के बारे में बताइए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए। अगर उनको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। मैं बार बार बोल रही हूँ, सबकी लिंक्स जो है मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, हल कीजिए। आपको इसे हल करना है, मतलब x का मान आपको निकालना है। तो पहले इसको हम आगे यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसका मान निकालेंगे। तो ये आपके पास x अपॉन में 2, माइनस में यहाँ 3x अपॉन में 4, प्लस में यहाँ 5x अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू में 21 है, ठीक है। अब आप देख लो नीचे तीनों के ही हर अलग अलग है ना, अलग अलग। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर उनको एक जैसा बना दो। तो पहले मैं x ये वाले और इसका बना देती हूँ, आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसका 3 से गुना करूँगी तो 6 बन रहा है ना यहाँ। प्लस में 5x अपॉन का 6 ऐसे ही रहने दिया, माइनस ये 3x अपॉन का 4 यहाँ इज इक्वल टू 21। तो ये हो जाएगा 3x अपॉन में 6, प्लस यहाँ आ जाएगा 5x अपॉन में 6, माइनस ये हो जाएगा 3x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 21। अब मैं इन दोनों को जोड़ सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 8x अपॉन में 6, माइनस यहाँ हो जाएगा 3x अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में 21। अब इन दोनों का आप क्या करो, एलसीएम ले लो यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 6 की टेबल में 12 जो है वो 2 पे आता है, और 2 को अगर आप 8 से इंटू करोगे तो 16x। 4 की टेबल में 12 3 पे आता है, 3 को 3 से करोगे तो 9x हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा आपका 7x, और इस 12 को हम दूसरी साइड ले गए तो मल्टीप्लाई का हो गया। अब x को भी दूसरी साइड ले आए तो ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, तो डिवाइड का हो जाएगा। इसको इससे काटा 3, x का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये आपके पास हल जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। यहाँ आपके पास क्या कह रहा है, पाइथागोरस ट्रिक 6x 10 में x का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए ये आपके पास ना एक पाइथागोरस ट्रिक दे रखी है, तो इसमें आपको बीच में जो x है ना उसका मान निकालना है। तो पहले इसको हम आगे यहाँ लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास यहाँ पर है, तो 6x और 10 है। तो पाइथागोरस ट्रिक कहती है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू में c स्क्वायर होता है। अब इसमें a ये है, b है और c ये है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 100। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 100 माइनस का 36, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 64, एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये निकालना था, यहाँ पर ये निकल गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, √1.21 इंटू 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इसका मान निकालना है, इसको यहीं लिख लेते हैं। चलो ये यहीं पर ही हल हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ से दशमलव हटाया मैंने, यहाँ 100 लिख दिया। अब ये रूट पूरे पे है, ठीक है। ऐसे यहाँ दशमलव हटाया, यहाँ 100 लिख दिया, ये रूट पूरे पे है। अब 121 अगर मैं इसके गुणनखंड लिखूँ तो 11 इंटू 11, और 100 के गुणनखंड लिखूँ तो 10 इंटू 10। ऐसे यहाँ पर 9 के गुणनखंड लिखूँ तो 3 इंटू 3, 100 के लिखूँ तो 10 इंटू 10। ठीक है, अब रूट में से यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 10 बाहर आ जाएगा। तो 10 3 जा 33 और 11 3 जा 33, 10 इंटू 10 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.33। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या कह रहा है, रेंट RENT एक आयत है, इसके विकर्ण 0 पर मिलते हैं। विकर्ण मतलब जो ये अंदर बने हुए हैं TE और RN, ये 0 पर मिल रहे हैं। यदि OR है 2x + 4 और OT 3x + 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आयत के जो विकर्ण होते हैं ना उनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो इसका मतलब जो है आपके पास TE जो है वो RN के बराबर है, तो इसका मतलब फिर TO जो है वो OR के बराबर होगा। तो TO किसके बराबर हो जाएगा, OR के। तो ये आपको दे रखा है यहाँ 3x + का 1 और ये आपको दे रखा है यहाँ 2x + का 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे x का मान निकालने को कह रहे हैं ना, तो 3x माइनस का 2x और इस 4 को यही रहने दो, 1 इधर ले आओ, x आ जाएगा 3। पर इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा लंबाई में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे दी गई आकृति में x का मान निकालिए। फिर यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दे रखा है ये, और x का मान निकालना है। इसको ऐसा करते हैं A B C और D मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कोण मान रही हूँ खुद से कोण 1, और यहाँ खुद से कोण मान रही हूँ कोण 2। अब आपको पता है ABCD जो एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के सारे कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो अगर मैं कोण 1 और कोण 2 निकाल दूंगी तो x का मान निकाल पाऊंगी। तो चलो पहले वो ही निकाल देते हैं। तो 140 प्लस का कोण 1 जो है वो 180 के बराबर होगा। और क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये मेरे रैखिक युग्म है। तो कोण 1 यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो 130 प्लस में जो कोण 2 है वो भी 180 के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये भी मेरे रैखिक युग्म है। तो यहाँ से कोण 2 आ जाएगा मेरे पास 50। निकल गए सारे कोण। अब देखो x प्लस का कोण 1 प्लस का कोण 2 प्लस का 140 जो है वो किसके बराबर होगा, 360 के। क्यों, क्योंकि ये चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, 360। ये आपको लिखना है, चतुर्भुज के सारे कोणों का योग 360 होता है, यहाँ पर लिखना है ये आपको। ठीक है, अब x नहीं पता, कोण 1 40 पता है, कोण 2 50 पता है, और ये कितना पता है आपको, 140 पता है, इज इक्वल्स टू में 360। ये ऐसी है। अब जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो 230 आएगा। अब इस 230 को क्या करो, दूसरी साइड पे ले जाओ। तो x का मान कितना आ गया, 130 आ गया। यही आपको निकालना था और निकल गया। क्लियर है क्वेश्चन 13। चलिए 14 पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300 का गुना करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जब आप उसको 300 में गुना करो ना तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब वो अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो ये 300 है ना इसके गुणनखंड करके देखते हैं। तो 2 की टेबल में ये 150 पे आता है, फिर 2 की टेबल में ये 75 पे आता है, फिर 3 की टेबल में ये 25 पे आता है, फिर 5 की टेबल में ये 5 पे आता है, 5 की टेबल में ये 1 पे आता है।
तो अगर मैं 300 के गुणनखंड यहाँ देखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आ रहे हैं। देखो इनका एक जोड़ा बन गया, इनका एक जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का कोई जोड़ा नहीं है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 3 का कोई जोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ एक 3 से और गुना कर दूंगी तो जोड़ा बन जाएगा। तो आपको क्या बताना था यहाँ पर, छोटी से छोटी संख्या ना, तो वही आपकी निकल गई। छोटी से छोटी संख्या कितनी आ गई, वो 3 आ गई। ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन 15 और 16, ये दोनों क्वेश्चन ना 3-3 नंबर के हैं। अब 15 में क्या कह रहा है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का 7 गुने को दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने पर कितना आता है, 142 आता है। प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है 24 को आपने 2 भागों में बांट दिया। इस तरीके से बांटा कि जब आप फर्स्ट जो पहला भाग है उसका जब आप 7 गुना करेंगे और उसमें दूसरे भाग का 5 गुने को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा। तो अब बताओ वो दोनों भाग है कितने। तो फिर मानना पड़ेगा कुछ यहाँ पर। तो यहाँ मानते हैं। तो मैंने यहाँ पर माना कि जो मेरा पहला भाग है उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब दूसरे भाग को भी तो फिर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो दूसरा भाग, अब एक x है तो दूसरा भाग कितना होगा, 24 माइनस एक्स, क्योंकि आपने 24 को ही तो बांटा है। अब अगर मैं यहाँ प्रश्न के अनुसार ये देखूं तो वो क्या कह रहा था, पहले भाग का 7 गुना प्लस दूसरे भाग का 5 गुना, तो इसका मैंने 5 गुना कर दिया। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 142। ठीक है ना। ये 7x ऐसी है, 5 को 24 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 5x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 142। 7x में से 5x जाएगा, 2x प्लस का 120 ऐसे इज इक्वल्स टू में 142। तो 2x कितना आ जाएगा यहाँ पर, 142 माइनस का 120, तो 2x इज इक्वल्स टू में 22। x कितना आ जाएगा यहाँ पर, 11 आ गया। इसका मतलब हम देखें तो यहाँ पर पहला भाग आ गया हमारे पास, तो वो x माना था ना हमने, तो वो कितना आ गया, 11। दूसरा भाग हमने क्या माना था यहाँ पर, 24 माइनस का x माना था। इसका मतलब 24 माइनस का 11, तो वो आ जाएगा आपके पास 13। क्लियर है। उसके बाद इसके साथ एक और क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न समीकरण को हल कीजिए और परिणामों की जांच कीजिए। आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है और उसके बाद इसकी जांच भी करनी है कि आपने x का मान सही निकाला है या नहीं। ठीक है ना। तो पहले हम इसको यहाँ आगे लिख लेते हैं। तो ये आपके पास 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस का 7 इज इक्वल्स टू में 2, फिर ब्रैकेट में 3x माइनस का 1 और यहाँ पर है प्लस 7 अपॉन में 2। ठीक है, अब पहले 2 को अंदर इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x और यहाँ आ जाएगा प्लस का 14, क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज कर दिया। ये हो जाएगा 6x माइनस का 2 प्लस का 7 अपॉन 2। 5x में से x 4x जाएगा तो x, इस 6x को इधर लिया ही, माइनस का हो गया, प्लस का 14 ऐसे ही है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लिख दिया। तो माइनस 2 अपॉन 1 को मैंने 2 से इंटू कर दिया, दोनों में, हर में भी और अंश में भी, ताकि ये नीचे के जो हर हैं वो एक जैसे हो जाए। तो माइनस का 5x प्लस का 14 और यहाँ आ गया माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस का 7 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पर। और ये माइनस का 5x ऐसी है, इस 14 को मैं इधर ले आई, माइनस का हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया इसके नीचे। ठीक है, अब माइनस का 5x ऐसी है, अब यहाँ पर मैंने 2 से गुना कर दिया ताकि इनके भी हर एक जैसे हो जाए। तो 3 अपॉन 2 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28 अपॉन 2। तो माइनस का 5x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 25 अपॉन 2 के। माइनस से माइनस कट गया, इस 5 को आप नीचे ले आओ, 25 अपॉन 2 इंटू में 5, इसको इससे काट दो, 5 आ जाएगा। तो x कितना आ गया आपके पास, 5 अपॉन 2 आ गया। पर अभी आपको ये चेक भी करना है, आपसे कह रहे थे ना जांच करिए, तो चलो अब यहाँ जांच करते हैं। तो जांच का मतलब है जहाँ जहाँ x था ना वहाँ पर आप 5 अपॉन 2 रख दो। अगर आपकी LHS RHS के इक्वल आ रही है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो चलो रख के देखते हैं एक बारी।
अब x की जगह पर क्या किया हमने 5/2 रख दिया, -2 यहाँ भी x है तो यहाँ भी हमने क्या किया 5/2 रख दिया, -7 ऐसी है। फिर ये 2 यहाँ पर 3 के साथ x है तो यहाँ 5/2 रख दिया -1, अब प्लस का ये 7/2 ऐसी है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25/2 माइनस इस 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा -2, 5 में से 7 जाएगा तो -2 ही तो बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 15/2 माइनस, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया, और यहाँ पर दोनों में 2 से इंटू कर दिया है तो ये हो जाएगा 2/2 ताकि हर एक जैसे हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया 25/2 प्लस का कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया है तो यहाँ आ जाएगा 13/2 और प्लस का 7/2। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पर दोनों में 2 से इंटू कर दिया ताकि इनके हर एक जैसे हो जाए, तो 25/2 प्लस 2 4 जा 8/2 तो यहाँ आ जाएगा 26/2 प्लस का 7/2। अब 25 में अगर आप 8 प्लस करोगे तो 33/2 आएगा, और 26 में 7 प्लस करोगे तो 33/2 आएगा। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो आपने ये वाली x का मान निकाला है ना 5/2, ये बिल्कुल सही निकाला है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इसके अंदर ऊपर दिए गए समांतर चतुर्भुज सेफ SAFE में कोण SF120 निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ एक कोण दे रखा है 120, आपको 2n + 3c और x - y इनका मान निकालना है। तो पहले इनका मान निकालने के लिए n c x y चाहिए होंगे ना, तो देखो जो आपके पास कोण S है ना वो कोण F के बराबर होगा, तो y का मान तो 120 आ गया। क्यों? क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना उसके सम्मुख कोणों का सम्मुख कोण जो है ना वो बराबर होते हैं, तो आपको यहाँ लिखना है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, y निकल गया। अब ऐसी समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है ना वो भी बराबर होती हैं, तो EF जो है वो किसके इक्वल होगा, SA के इक्वल होगा। इसका मतलब 12 जो है वो 2n - 1 के इक्वल होगा, इस 1 को उधर ले जाऊंगी 13 बन जाएगा, ये n भी निकल गया, लो यहाँ से 13/2। पर आपको यहाँ लिख के आना है, यही सेम लिखना है, बस यहाँ सम्मुख कोण की जगह सम्मुख भुजाएं लिखनी है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, फिर ये भी तो सम्मुख भुजा ही है, ES जो है वो FA के बराबर होगा, इसका मतलब 6 जो है वो 3C के बराबर होगा, लो यहाँ से C भी निकल। यहाँ भी यही रीजन लिखना है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। ठीक है, अब एक x और निकालना है, तो देखो जो ये वाला कोण है ना इसको मैंने कोण 1 मान लिया, ये जो आपके पास क्या है आसन कोण, अभी हम ऊपर करके आए थे, और आसन कोणों का योग क्या होता है 180, तो इसका मतलब y प्लस में कोण 1 जो है वो 180 के बराबर होगा। रीजन में क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 180 होता है, जो ऊपर रीजन लिखा था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन 10 में वही लिखना है यहाँ। ठीक है, तो ये y अभी आपने निकाला कितना 120, प्लस का कोण 1 ऐसे है बराबर में 180, तो ये कोण 1 आ गया 60 ये वाला, पर मुझे x चाहिए। अब x प्लस कोण 1 जो है वो 180 के बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये मेरे रैखिक युग्म है। रीजन सब में लिख के आना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर x आपको पता है, नहीं पता, कोण 1 आपको पता है 60 डिग्री, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 120। ठीक है ना, अब चलो इनका मान निकालते हैं। 2n, तो 2 × n का मान है 13/2 प्लस 3c, c का मान आपने कितना निकाला ऊपर से देख लो, c का मान आपने निकाला है 2, तो इससे इसको काट दिया तो ये आ जाएगा 13, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 19। ठीक है, x - y, x कितना है 120 है, y भी 120 है, तो ये आ जाएगा 0। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब जो 17 और 18 क्वेश्चन है ना ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 543291 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो ये ना पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, एक छोटी से छोटी संख्या, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वही आपको बताना है। तो क्या है ये, पहले इस नंबर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 17 है, तो देखो यहाँ पर है 543291। पहले ना इसमें हम यहाँ पर
इस विधि से एक बार वर्गमूल निकाल के देखते हैं कि किसके आसपास आ रहा है इसका वर्गमूल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे पता है आपको, दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये 7 7 जा हो जाएगा आपके पास कितना 49 हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा तो 8 8 जा 64 हो जाता है। ठीक है ना। अब जब आप इसे माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ये वाला जोड़ा आपने यहाँ लिख लेंगे। 7 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर 3 लिखो और यहाँ 3 लिखो, तो 143 को जब 3 से करोगे तो इससे छोटा नंबर आराम से आपको मिल रहा है 429। अगर 4 लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 103। अब 91 ये वाला पूरा पेयर उतार लिया। ठीक है ना। अब 73 इसका दुगना किया तो 146। अब यहाँ पर 7 लिखोगे, मतलब 1467 को 7 से करोगे तभी इससे छोटा नंबर आएगा, वरना 8 रखोगे ना तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। 122 बच गया, तभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग होता ना तो 122 बचता नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब 737 के बाद कौन सा नंबर आता है, 738 आता है। तो इसका वर्ग क्या होगा वो मुझे देखना पड़ेगा, वो होता है 544644। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 544644 में से इसको माइनस कर दो 543291 को, तो कितना आ जाएगा 1353। इतना मुझे उसमें जोड़ना पड़ेगा। वो आपसे कह रहा था ना छोटी से छोटी संख्या की जोड़ने पर, तो 1353 को जोड़ने पर 543291 एक, तब इसके आगे लिखेंगे 543291 एक पूर्ण वर्ग संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब आपको इसका वर्गमूल भी निकालना है। जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो 544644 इसका वर्गमूल है क्या, अभी तो ऊपर क्या है 738, तो ये आपका आंसर। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 17। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, कह रहा है 8 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। जो इन तीनों की टेबल में आती हो ना वो सबसे छोटी, पर होनी वो वर्ग संख्या ही चाहिए। तो सबसे छोटी की बात कर रहे हैं ना, तो पहले आप क्या करो, इनका एलसीएम निकाल लो। तो 8 9 और 10 का एलसीएम, तो 8 2 की टेबल में 4 पे आता है, 9 नहीं आता, ये 5 पे आता है। फिर ये 2 की टेबल में 2 पे आता है, 9 नहीं आता, 5 नहीं आता। देन 2 1 जा 2 हो जाएगा, 9 और 5 ऐसी है। अब ये 3 की टेबल में 9 3 पे आता है, 5 ऐसी है। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 ऐसी है। अब 5 अपनी ही टेबल में आता है और किसी में तो नहीं आता, तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अगर आप एलसीएम देखें ना तो आपका एलसीएम आ रहा है 360। लेकिन इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, पर 2 और 5 का तो कोई जोड़ा ही नहीं बना। तो इसका मतलब 2 और 5 का जोड़ा बनाने के लिए 2 और 5 को एक एक बार और गुना करना पड़ेगा, है ना। तो आपसे वही तो पूछ रहा था, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख दो सबसे छोटी वर्ग संख्या। तो जो ये 360 है ना, इसमें एक 2 और एक 5 ये और गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 3600। और ये आपके पास वर्ग संख्या भी है, किसका वर्ग होता है ये 60 का। ठीक है ना, तो ये है सबसे छोटी वर्ग संख्या। क्लियर है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 रह गया। क्या कह रहा है इसमें आपसे, राजेश एक रैखिक समीकरण को हल करता है, उसका हल नीचे दिखाया गया है। ये रहा वो पूरा हल आपको दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। कह रहे क्या राजेश का हल सही है, तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो राजेश का हल नहीं है सही। क्यों, क्योंकि राजेश ने पता है क्या किया, इस 5 को ना अगले चरण में सीधा ले गया इधर। पहले हर उनके एक जैसे नहीं किए, नीचे 1 लगा के, ऐसे तो हम लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए ये गलत है। अब दूसरे में कह रहा है यदि नहीं तो राजेश ने किस चरण में गलती की है, तो कौन से चरण में गलती की है, उसने तो पहले वाले में ही कर दी। तो यहां से यहां तक का आंसर हो जाएगा चरण 1। चरण 1 में गलती की है, ठीक है। और चरणवार सही हल लिखिए। अब आपको सही आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखो यहाँ 2m - 3 = 5m - 8/5 था।
तो पहला क्या होगा, पहले आप यहाँ पर 5m को इधर ले आओ और इस 3 को उधर ले जाओ। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो। ये हो गया आपका पहला चरण। दूसरा चरण, इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस का 3m, यहाँ पर हर एक जैसे करो, तो ये हो जाएगा -8/5, यहाँ हो जाएगा 15/5। तीसरा चरण -3m, 15 में से 8 जाएगा 7/5। चौथा चरण, इस 3 को उधर ले जाओ, तो -7/5 इंटू में 3, तो आ जाएगा -7/15। ये है आपका आंसर। और राजेश का क्या आ रहा था, वो गलत है। ठीक है, तो ये था आपके पास पूरा प्रैक्टिस पेपर जो कंप्लीट हो चुका है। तीनों सेक्शन हमने इसके कर लिए। कहीं भी दिक्कत हो ना, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।